प्रदेश सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध से 10 दिन पहले भिवानी प्रशासन पटाखों पर बैन लगा चुका है। भिवानी डीसी आरएस ढिल्लों ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में ये जानकारी दी है। आइए देखिए। हर वर्ष त्योहारों के मौके पर देखा जाता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लगातार जो है बढ़ता है और इस बीच प्रदूषण का स्तर भी जो है उच्चतम शिखर पर जाता है। लेकिन इस बार प्रदेश की सरकार के द्वारा, प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा या यूं कहिएगा कि हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 14 जिलों को इस श्रेणी में लिया है कि वहाँ पर पटाखे पूरी तरह से न केवल वहाँ पर बिक्री निषिद्ध रहेगी बल्कि पटाखों का प्रयोग भी निषिद्ध रहेगा। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें, भिवानी प्रशासन एक सप्ताह पूर्व ही आदेश जारी कर चुका है। भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लों साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से त्योहारों के मौके पर देखा जाता है और किस तरह से लोगों को जो अपील की जाएगी, किस तरह से निर्देश दिए गए हैं और तैयारियों की अगर मैं बात करूं, किस तरह की तैयारियां हैं त्योहारों के मद्देनजर। सर, आपसे बात करूँगा, किस तरह की तैयारियां त्योहारों को लेकर, क्योंकि जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके बाद किस तरह से उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए? जी, तो उसके लिए पहले तो मैं अपने सब भिवानी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ, दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। और आज हमारा 1 नवंबर है, हरियाणा डे है, और हम जिस हिसाब से हमारे प्रदेश ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट ने तरक्की की है तो सभी बधाई के पात्र है। और इस बार सुनिश्चित किया गया है कि जो भी कहीं पर कोई इशू या बॉटलनेक्स है उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। जैसे अभी हमने 21 तारीख को पटाखों की सेल पर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा पाबंद लगा दिया था इन एंटिसिपेशन की जो हमारा पोल्यूशन का है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, और उसके अलावा हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर भी कल आ गए हैं। तो ये हमने पहले ही सुनिश्चित किया गया था। दूसरा, हमने हमारी जो चारों सब डिविजन्स हैं, भिवानी के अंदर, लोहारू के अंदर, सिवानी के अंदर, हमने टीमें बनाई हुई हैं। वो टीम सुनिश्चित कर रही है अंडर एसडीएम कि कोई भी इन आदेशों का, पर्टिकुलरली जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, वो या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या कहीं स्टोरेज हो रही है या कहीं पर सेल हो रही है, वो ना हो। बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया था 3 रोज पहले, हमने देखा था सर भिवानी में, लाजपत नगर इलाके में जो है बड़ा जखीरा, वो इसी मुहिम का हिस्सा था। बिल्कुल इसी मुहिम का हिस्सा था जी। और पूरी कोशिश है हमारी कि इस बार भिवानी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी सब्सटैंटिव इम्प्रूवमेंट रहे। माना जा सकता है सर। और टीमें भी गठित की गई हैं, तमाम कार्रवाई की जा रही है। एक तरह से ये भी कहा गया था सर कि ग्रीन पटाखे जो है वो बेचे जा सकेंगे, हालांकि वो भी निषिद्ध किए गए हैं 14 जिलों में, और वो जिले जहां पर पूरी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ा था, वैसे शहर, ऐसे जिले वो भी बढ़ाए गए हैं। क्या माना जाए कि पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा? अब तो बड़े क्लियर आदेश हैं सरकार के कि एनसीआर रीजन में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पर हैं हमारे, उनमें पूरी तरह निषेध रहेगा। तो हम यहाँ पर भी वही सुनिश्चित करेंगे। त्योहार के मद्देनजर और क्या अपील भिवानी वासियों से रहेगी सर? कि त्योहार में भीड़ भाड़ का आलम देखा जाता है, इंक्रोचमेंट की वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है सर वो भी कहीं ना कहीं तार तार होती है इस तरह से, क्योंकि विगत वर्ष हमने देखा था कि त्यौहार इतने अच्छे तरीके से नहीं मनाए जा सके थे। हालांकि इस बार मौका मिला है, कोरोना की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ी है। ऐसे में लोगों से क्या अपील रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग बारे, या फिर मास्क इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे? पहली बात तो इसी मुद्दे पर अगर मैं कहूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो इसी करके सभी जो भी हमारे नागरिक हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि त्योहारों में त्यौहार मनाना अच्छी बात है, खुशी का मौका है, पर जो भी हमारे SOPs हैं उसको मेंटेन किया जाए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, और जैसे कि कोरोना के केसेस थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं और अगर हमारी तीसरी वेव आती है, तो प्रशासन ने तो जो भी हम रिक्विजिट स्टेप्स ले सकते हैं हम तो ले रहे हैं, पर एक हमारी खुद की जिम्मेवारी भी बनती है। क्योंकि अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, और एक बार किसी सीमा से अधिक हो गया तो फिर हमारे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और अपने प्रदेश के लिए हम खुद ही हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। भिवानी के जिलाधीश डॉक्टर आरएस ढिल्लों, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से कोताही ना तो बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि पटाखों की बिक्री पर
भले ही सूबे की सरकार के द्वारा 31 तारीख को प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हों, लेकिन भिवानी जिलाधीश के द्वारा ये आदेश एडवांस में, मैं कहूँगा कि एंटिसिपेटेड जो ऑर्डर्स थे वो इशू किए गए थे। 21/10 को ये ऑर्डर इशू किए गए थे, टीमें भी गठित की गई थी और उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ एक बड़ा जखीरा भी पटाखों का बरामद किया गया था और कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।